कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कहते हैं ना सर्वस्पर्शी विकास, तो एक चीज हो सकती है सर्वस्पर्शी विनाश। उसमें हर चीज में, अब बताइए साहब, सरदार पटेल का मुद्दा आएगा तो नेहरू का मामला आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी का विषय आता है तो उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं, चाइना का इशू आता है तो उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ समझौता है कि उसमें नेहरू सामने आ जाते हैं। भारत की आर्थिक दुर्गति के लिए नेहरूवियन मॉडल जिम्मेदार था और कांग्रेस ने ही उस मॉडल को छोड़ा, ध्वस्त किया और 1991 में ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, तो नेहरू में। तो भाई आपकी तो स्थिति यह है कि कोई भी चीज उठाओ तो उसमें नेहरू जी दिखाई पड़ेंगे, इंक्लूडिंग योर लीडरशिप। अब उनको देख के आपको रोना आता है अगर, या गुस्सा आता है, तो उनके लिए मुझे एक ही पंक्ति याद आती है जब वो नेहरू जी को और अपनी हिस्ट्री को देखते होंगे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमने तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की बहुत तारीफ की है। क्या सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई मोदी जी ने, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? एससी जमीर और तरुण गोगोई को पुरस्कार दिया है, वो क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे? मदन मोहन मालवीय जी को दिया है, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है विपक्षी दलों के होने के बावजूद, उतना किसी ने कभी नहीं दिया। मगर आपके लिए कांग्रेस के हर नेता का सम्मान का तिरस्कार है, एक ही परिवार का सम्मान है। समस्या यहां पर है, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है या उनके साथ कोई अभद्रता की जा सकती थी? सदन के अंदर विपक्ष कुछ ऐसा कर सकता था जो लोकतंत्र की कार्रवाई के लिए या लोकसभा की कार्रवाई के लिए, संसद की कार्रवाई के लिए काला दिन होता। जो स्पीकर के कमरे में दिख रहा था, इसके बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसमें तो प्रियंका गांधी कह रही है ना कि हम अपना विरोध जताने जा रहे थे, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के साथ सदन में विरोध जताना है तो आपको अपनी बात कह के विरोध जताना होता है। चलिए, आप नारा लगाना चाहते हैं, अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाइए। उसके आगे होता आप अपनी सीट खड़े होकर आगे आ गए, एक स्टेप, और उसका अगला स्टेप होता वेल में आ गए। मैं वो तस्वीर दिखा देती हूँ सर, एक बार जरा वो तस्वीर आप दिखा दें तो अच्छे से इस पर बात हो पाएगी। ये वो तस्वीर है भाई, ये तो घेराव ही तो कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं और विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। अब देखिए इसी तस्वीर को आप एक मिनट रोकिए, ये रोक दीजिए। ये लोग इधर साइड बैठते हैं, आप खड़े होइए, आप यहां से उठ के वेल तक आ रहे हैं, वेल के बाद आप ट्रेजरी बेंचेस में क्यों जा रहे हैं? तो सीधे धक्का मुक्की करने के लिए जा रहे हैं ना। और दूसरी बात, आपने महिलाओं की एक दीवार बनाई, महिला सांसदों की, और इतना बड़ा बैनर जो कि लेके आना, उसको लेकर आप ट्रेजरी बेंच के अंदर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब आपका उद्देश्य विरोध करना नहीं है, फिजिकल धक्का मुक्की करना है। जैसे अगर हम आपसे बात करें और बात करते करते इसके बीच में घुसने लगे तो इसका मतलब हम धक्का मुक्की करना चाह रहे हैं। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, यह महिलाओं की दीवार बनाकर इतना बड़ा बैनर आगे रख के आगे बढ़ते हुए चले जाना, यह आइडिया कहां से लिया है? शाहीन बाग से या गाजा से? सदन के पटल पर शाहीन बाग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसी का कोई सवाल? हाँ सर, राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी, जो उचित है वो करो बोला, जबकि जो उचित है वो करो सेना के ऊपर विश्वास दर्शाने वाली बात है, अपने सैनिक कमांडरों के ऊपर विश्वास दर्शाने वाली बात है, एक फ्री हैंड देने वाली बात है। तो ये बात जो है राहुल गांधी को सरकार क्यों नहीं समझा रही? क्या वो चाहते हैं कि राहुल गांधी नो बॉल फेंकते रहे और आप फ्री हिट में 6 लगाते रहो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। समझाना कितना मुश्किल है, मैं उदाहरण, किताब और आपने जो बोला उसके लिए, देखिए समझाया जा सकता है, मगर जो समझना चाहे समझ समझ के समझाओ उसको, जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा के आधार पर, मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की आर्मी, भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है।